मम्मी मुझे सारे बच्चे चिढ़ाते हैं। इतने में बेल बजी। देखो तो पंकज कौन है दरवाजे पे। मम्मी कोई आंटी आई हैं। नमस्ते दीदी, मेरा नाम मनोरमा है। अच्छा अच्छा, चिंटू की दादी कह रही थी मैं मनोरमा को भेज दूंगी। जी दीदी, मैं ही मनोरमा हूँ। आप मुझे बता दीजिए कौन कौन सा काम करना है। सागर अपनी पत्नी रूपाली और अपने छोटे बेटे पंकज के साथ मुंबई में रहा करता था। सागर की नई जॉब दिल्ली में लग गई थी। दीदी मैं कल से आ जाऊं या आज से ही काम शुरू कर दूं? अगर तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर सकती हो। हम लोग अभी नए नए कल ही दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। ठीक है दीदी, मैं घर के सामान को सेट करने में आपकी सहायता करती हूँ। मनोरमा अपने बारे में कुछ बताओ। दीदी मैं यहाँ 10 मिनट की दूरी पे ही रहती हूँ। मेरी एक बच्ची है। मेरे पति रिक्शा चलाने का काम करते हैं। मनोरमा अपनी बच्ची को पढ़ाती हो ना? जी दीदी, पास के स्कूल में ही मैंने उसका एडमिशन करा दिया है। सुबह तो तुम्हारी बच्ची स्कूल जाती होगी। हाँ दीदी, तो एक काम करो, शाम के टाइम पे अपनी बच्ची को ले आया करो, मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी। यह सुन मनोरमा बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कल ही मुन्नी कह रही थी मम्मी मुझे ट्यूशन की जरूरत है, लेकिन मैं भी क्या करूँ दीदी, किधर किधर मैनेज करूँ। मुन्नी के स्कूल की फीस और घर के खर्चे में ही हम दोनों का सारा पैसा खत्म हो जाता है। मैं समझती हूँ मनोरमा, महंगाई भी तो इतनी ही तेजी से बढ़ रही है। अब ये बताओ महीने का कितना लोगी? दीदी आपको जितना देना हो दे देना, आप मेरी बच्ची को भी तो पढ़ा रही हैं। नहीं नहीं मनोरमा, वो तो मैं अपने शौक से पढ़ा रही हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। दीदी आपको जो सही लगे दे देना, मैं अब घर का काम खत्म कर लेती हूँ। इतना का मनोरमा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन मनोरमा जब काम पर आई तो उसने देखा पंकज रोते हुए अपनी मम्मी को कुछ कह रहा है। मनोरमा पे नजर पड़ते ही पंकज अपने कमरे में चला गया। रूपाली को परेशान देख मनोरमा ने कहा, दीदी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पंकज भी रो रहा है। मनोरमा तुम तो पंकज का फेस देख ही रही हो। हाँ दीदी मैंने देखा, मैंने पूछना तो चाहा, लेकिन मुझे लगा कहीं आपको बुरा न लग जाए। पंकज जब 2 साल का था तभी से इसके फेस पे ऐसे निशान हो गए हैं। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिस कारण पंकज बहुत परेशान रहता है। स्कूल के सारे बच्चे इसे चिढ़ाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं इसका क्या उपाय निकालूं। पता नहीं पंकज के फेस से यह निशान कैसे खत्म होगा। दीदी 2 दिन के बाद छठ का व्रत शुरू है। मैं भी छठ का व्रत करती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो क्यों ना आप भी छठ का व्रत करो। छठी मैया आपकी हर परेशानी को दूर करेंगी। मनोरमा मैंने छठ के महत्व को बहुत सुना है, लेकिन यह व्रत कैसे करना है मैं कुछ भी नहीं जानती। दीदी आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो, अगर आप व्रत करना चाहते हो तो मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। मनोरमा मैं भी छठ का व्रत करना चाहती हूँ। क्या पता छठी मैया मेरे बच्चे के इस परेशानी को दूर कर दे। हाँ हाँ दीदी, छठी मैया की बड़ी कृपा है, वह सब कुछ ठीक कर देंगी। मनोरमा तुम मुझे छठ के व्रत का सारा नियम और पालन बताओ। दीदी छठ का यह व्रत 4 दिन का होता है। मनोरमा ने छठ के व्रत का सारा नियम पालन बताया। ठीक है मनोरमा, कल मैं छठ के व्रत का सारा सामान ले आऊंगी। दूसरे दिन रूपाली ने छठ का सारा सामान ले आया। मनोरमा को देख रूपाली ने कहा, मनोरमा यह देख मैंने सारा सामान ले आया है, और ये तुम्हारे लिए। दीदी ये क्या है? मैंने 2 साड़ी खरीदी है, एक अपने लिए एक और तुम्हारे लिए। इस बैग में छठ के सामान के लिए थोड़े पैसे भी हैं। दीदी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, घाट पे हम दोनों साथ साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है दीदी, अब मैं आपके लिए मिट्टी का चूल्हा बना देती हूँ, जिस पे आप प्रसाद बना लेना। इस तरह दोनों ने छठी मैया का व्रत शुरू कर दिया। दोनों ने खरना के दिन खीर का प्रसाद खाया और तीसरे दिन ठेकुआ का प्रसाद बनाया। उसके बाद सूप और दौरा सजाकर घाट के लिए निकल पड़े।
और छठ घाट पर दोनों ने मिलकर शाम का अर्घ दिया। सुबह में अर्घ देकर मनोरमा ने कहा, दीदी आप इसी भीगे आंचल से अपने बच्चे का फेस साफ कर दीजिए। मनोरमा के कहे अनुसार रूपाली ने ऐसा ही किया। जैसे ही रूपाली ने पंकज का फेस साफ किए, उसके फेस से एक एक निशान खत्म हो गए। यह देख रूपाली आश्चर्यचकित हो गई। मनोरमा यह देखो, मेरे बच्चे के फेस से सारे निशान खत्म हो गए। यह चमत्कार तो होना ही था दीदी, आपने इतने मन से व्रत जो किया था। छठी मैया अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सबने छठी मैया को प्रणाम कर छठी मैया का आशीर्वाद लिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।